अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर आई हूँ, हाई टी स्पेशल व्लॉग लेकर आई हूँ। और मैंने अरेंज करी थी घर पे हाई टी अपने घर वालों के लिए और कुछ मेहमानों को भी इनवाइट किया था। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको 8 तरह की चीज़ें बनाना बताऊँगी और बहुत ही आसान तरीके से आप ज़बरदस्ती हाई टी या फिर पार्टी अपने घर में अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान चीज़ें हैं। बहुत ही मज़े की चीज़ें मैंने बना के तैयार करी थी। तो आप लोग अपना कॉपी पेन रेडी रखिएगा रेसिपीज़ नोट डाउन करने के लिए और बस रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने रात से रेसिपी बनाना स्टार्ट करी थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी दही बड़े। तो यहाँ पर मूंग की दाल का आटा लिया मैंने 200 ग्राम के बराबर और सोचा था मूंग की दाल के आटे के मैं बनाऊँगी दही बड़े ना। और स्टार्टिंग से थोड़ी सी गलतियाँ होनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब पहली रेसिपी में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन मैंने इसको संभाल लिया था। अब ये जो मूंग की दाल का आटा है मैंने इम्तियाज़ से लिया था, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और बस इसको करना क्या है, आपने पानी से घोल लेना है, मतलब टैप वाटर लेना है। इसके लिए गर्म पानी वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैप वाटर से आपने इसको घोल लेना है और थोड़ा थिक रखना है। स्टार्टिंग में हम इसको थोड़ा सा थिक ही रखते हैं। घोलने के बाद क्या करना है आपने ना, क्या कहते हैं, इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इसलिए छोड़ते हैं ताकि दाल थोड़ी सी फूल जाए। इसको फ़ौरन से नहीं बनाते, नहीं तो होता क्या है, जो आपके दही बड़े हैं ना उसके अंदर गुठली पड़ जाती है। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको बस मैंने ना थोड़े से पानी से मतलब घोल लिया था। अब मैं इसको छोड़ दूँगी, काउंटर टॉप पे छोड़ दिया था, बाकी मैं अपने दूसरे कामों में बिज़ी हो गई थी ना। तो बस इसको रख देंगे और इसको रखने के बाद आपने बस रेस्ट ज़रूर देना, इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे क्या मिस्टेक हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये मैं बनाने वाली थी वो जो बंस रोड वाले दही बड़े नहीं होते, मीठे दही बड़े, वो बनाने थे मुझे ना, तो इसलिए मैंने मूंग की दाल का आटा लिया था। अब इस वाली दाल का जो आटा है उसके अंदर होता क्या है, सोडा थोड़ा ज़्यादा जाता है और आपने फ़ौरन से दही बड़े बनाने होते हैं। जैसे कि आपने सोडा जब ऐड करना है ना, तो आपने उससे पहले आपने ना ऑयल गर्म करने के लिए रख देना है, क्योंकि ना ये एकदम से राइज़ होना स्टार्ट होता है, मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में सोडा जाता है ना, तो ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है। इसलिए इसको हम ना थिक रखते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ पर मुझे सोडा थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया सोडा। सोडे से घबराइएगा नहीं, इसमें इतना ही सोडा जाता है। इसको आपने सोडा ऐड करने के बाद जल्दी से फेंटना है। जैसे ही फेंटेंगे तो ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा इसका जो क्या कहते हैं मिक्सचर है ना मूंग की दाल के आटे का। अब यहाँ पर मैंने इसको घोला और दोबारा सोडा डालने के बाद भी मैंने इसको फेंटा, लेकिन ये उतना अच्छे से लाइट और फ्लफ़ी नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा शायद ये ना पुराना आटा है, क्योंकि मैंने उधर से स्टोर से लिया था, चक्की से नहीं मंगवाया था। नहीं तो चक्की से मंगवाओ तो ये वाली बात होती नहीं है। खैर, इसको मैंने थोड़ा सा फेंटा हाथ से, उसके बाद मैं चली गई अपने दही बड़े बनाने, बड़े को फ्राई करने के लिए ना। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हुआ था और मैंने जल्दी से छोटी छोटी बॉल्स डाली इसके अंदर, क्योंकि मुझे छोटे साइज़ के ही बड़े बनाने थे। अब जब मैंने ये बॉल्स थोड़ी सी ऐड करी थी तो मुझे इसके ऊपर क्रैक्स नज़र आए, तो मुझे लगा ये शायद आटा सही नहीं है, क्योंकि मेरी टेक्निक तो सही थी, इसी तरीके से मैं बना चुकी हूँ पहले भी, चैनल पर रेसिपी आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने इस वाले बैच को हाथ रोक लिया था और हाथ रोक के मैंने सोचा मैं इसको चेक करती हूँ ना। तो पहले मैंने एक बड़ा निकाल के इसको पानी में ऐड करा और देखा तो वो ना पेस्ट सा बन गया था। तो मैंने कहा ये वाले तो शायद सही नहीं बने। अब इसके लिए मैं क्या करूँ, तो मैंने थोड़ा सा ना माश की दाल का आटा ऐड किया है 100 ग्राम्स के बराबर, और इसके अंदर पानी ऐड करके इसको मैं घोल लूँगी ताकि थोड़ा सा स्टेबल बन के तैयार हो क्या रहा था इसके अंदर कि ये ना बिखरना स्टार्ट हो रहे थे बड़े जो थे ना। अब मैंने माश की दाल आटा ऐड करने के बाद इसको मैंने बीट कर लिया था बीटर की मदद से। हाथ में मेरे इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं इसको वो करूँ, मतलब ना हाथ की मदद से फेंट लूँ। अब माश की दाल के आटा ऐड कर दिया और मूंग की दाल का, मतलब दोनों आटे ऐड कर दिए मैंने एक तरह से। इसके बस मैंने बड़े बनाने मतलब स्टार्ट कर दिया। आपने छोटे छोटे साइज़ के ही बनाने, क्योंकि अभी ये पानी में जाएंगे फिर दही में ऐड होंगे, तो फिर जाहिर सी बातें ये फूल जाते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। यहाँ पर ज़रा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो ना अलग अलग शेप के बन रहे हैं, लेकिन जब ये दही में चले जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो बस इसको आपने क्या करना है, एक तरफ जब कलर आ जाए, थोड़े स्टेबल हो जाए, तो उसको मिक्स करते करते फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आ जाए ना। इसी तरीके से मैंने फ्राई कर लिए थे, तकरीबन 2 बैच में ये फ्राई हो गए थे। बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाने थे मुझे क्वांटिटी में, क्योंकि जब भी हम हाई टी बना रहे होते हैं ना, उसके लिए आपको क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी होती है, ज़्यादा चीज़ें बनानी होती हैं इस वजह से ना, ताकि वो सारी चीज़ें बची भी ना रहें और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप बनाते हैं ना तो वो आराम से हो जाती हैं, मतलब पूरी हो जाती हैं। अब ये वाले दही बड़े वो हैं, मतलब बड़े वो हैं जिसमें हमने दोनों आटे मिक्स किए हुए हैं। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ। और ये दूसरा वाला है ना,
ये देखिए, ये सिर्फ मूंग की दाल की हैं। लेकिन हुआ क्या था, मैंने मूंग की दाल के वाले जो थे ना, मेरा दिल दुख रहा था कि इसको मुझे फेंकना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसमें से एक बड़ा लिया, उसको दोबारा से पानी में ऐड किया। तो फिर मैंने देखा तो ये तो बिल्कुल सही बन के तैयार हुआ था। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, ये मिस्टेक थी भी या नहीं थी, जो भी था मुझे डर लगा, इसलिए मैंने इसको संभाल लिया था। ये मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इतने मैंने सोचा मैं जो काम रात में कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ ना। अच्छा, उससे पहले मैं ग्रॉसरी करने गई हुई थी, नहीं तो मैं सुबह से भी इसकी तैयारी कर सकती थी, मतलब एक दिन पहले से, तो काफ़ी मेरी तैयारी हो जाती है। अब मैंने तकरीबन आप कह लें रात में काम स्टार्ट किया था, 8 बजे के करीब ये वाला काम करना स्टार्ट कर दिया था हाई टी के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हाई टी थी। अब मुझे बनाना था बहुत ही मज़ेदार सा केक। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 1 कप मैदा लिया है और 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। 1/4 कप के बराबर हमने लिया है कोको पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड किया है। इस सबको क्या करना है, आपने सबसे पहले छान लेना है। छान लेंगे, इसके अंदर जो भी लम्स वगैरह उसको निकाल लेंगे। उसके चीनी के लम्स थे, कचरा वगैरह कुछ भी नहीं था इसके अंदर ना। बस इसके अंदर जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो हटा दिए। अब ये जो ड्राई मिक्सचर है ना, उसको हमने मिक्स कर दिया है। मिक्स करके साइड पे रखेंगे। उसके बाद सारे वेट जो हमारा लिक्विड है ना, वो हम ऐड करेंगे एक अलग बाउल में। तो सबसे पहले आपने पानी लेना है आधा कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉफ़ी। तो यहाँ पर आपके पास जो भी कॉफ़ी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर दीजिएगा, 1 टीस्पून के बराबर। सबसे पहले कॉफ़ी को डिज़ोल्व करेंगे। कॉफ़ी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और उसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। बाकी की चीज़ों में मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल है और 1/4 कप के बराबर मेरे पास दूध है। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पे ऐड कर देनी है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, अंडों को फेंट लेना है। अच्छा, ये वाला केक बहुत आसान तरीके से बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है। ये जर्मन केक है, इसके ऊपर टॉपिंग होती है, बहुत ही मज़ेदार थी ना। तो मैंने सोचा था रात में ही ना मैं क्या कहते हैं केक बना के रख दूँगी बेक करके, ताकि दूसरे दिन मुझे ठंडा मिलेगा और इसको असेंबल करना आसान होगा मेरे लिए ना। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड की है 1 टेबल स्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। क्रीम ना हो तो घर की जो नॉर्मल मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर बस ऐड करी है। और इसको आपने सारा जो लिक्विड था वो हमने ड्राई में ऐड करा है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस जो एग बीटर होता है उसकी मदद से ना आपने इसको मिक्स कर लेना, बस कोई लम्स नहीं होने चाहिए। आखिर में दूध ऐड करेंगे, दूध ऐड करके भी आपने इसको मिक्स कर लेना है। और इसमें से कोई भी चीज़ गर्म नहीं थी, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे थी, मतलब पानी और दूध वगैरह ये सब रूम टेम्परेचर पे ही लिया है मैंने। ये हो गया है। अब मैं मोल्ड ले लूँगी, यहाँ पर इसको लाइनिंग करना है हमने बटर पेपर से। अच्छा, सब लोग पूछते हैं बटर पेपर आपने कहाँ से लिया, तो ये मैंने टीमू से मंगाए थे, दराज पे भी मिल जाते हैं, क्योंकि चाइना से आते हैं। तो आपको जब भी ज़रूरत हो तो 1 महीना पहले ऑर्डर कीजिएगा, टाइम लगता है इसको आने में ना। और ये ईज़िली मिल जाते हैं, मतलब आपको दराज पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे बटर पेपर ना। अच्छा, मोल्ड जो है मेरे पास ये 9x9 का मोल्ड है और सिलिकॉन मोल्ड लिया है। इसके नीचे हम ट्रे रखेंगे, उसके बाद रखेंगे ओवन में। इसको मैंने बेक किया था 180 डिग्री पे, तकरीबन ये बेक हुआ था 40 मिनट्स में, बहुत अच्छे से बेक हो गया था। अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मॉइस्ट है। अब मैं इसको कवर करूँगी और काउंटर पे ही छोड़ दूँगी। अब उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर, मुझे मिनी बर्गर्स बनाने थे, तो उसके लिए मैं मिक्सचर बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने चॉपर लिया है, उसके अंदर 1 स्लाइस ऐड किया है और उसको मैंने क्रम्स कर लिया। अब उसके बाद मैंने ली है चिकन 300 ग्राम्स के बराबर। और जल्दी में जब आपके पास ज़्यादा काम होता है ना, तो आपको दिमाग नहीं चल रहा होता, तो यहाँ पर मैंने चॉपर छोटा ले लिया था, तो मुझे उसको चेंज करना पड़ा। उसमें बिल्कुल भी नहीं पिस रही थी, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी। 200 ग्राम चिकन तो इसमें पिस जाती है, लेकिन ये 300 ग्राम्स के बराबर वो थी चिकन ना। अच्छा, चिकन मैंने चॉपर में ऐड कर दी। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, तो आधी डली प्याज की मैंने ऐड करी है और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद जाएंगे इसके अंदर स्पाइसेस, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है और इसमें आ जाएगा सराचा सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया था मैंने 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया था मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर।
और इसके अलावा इसके अंदर मैंने ऐड करी है क्रीम, 2 टेबलस्पून के बराबर आपने क्रीम ऐड कर देनी है, या फिर आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। इससे ना थोड़े से जूसी बन के तैयार होंगे। इसको पीस लेंगे, पीसने के बाद कुछ इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा इसका। इसको निकाल लेना है आपने, और इसको मैंने बस रात में ही ना पीस के रख दिया था, मतलब जितने काम मैं एक दिन पहले कर सकती थी उतने मैंने कर लिए थे। उससे क्या होता है, दूसरे दिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए नहीं नज़र आएंगे कि मेहमान हो तो आपके मतलब शक्ल की हालत ही बिगड़ी हुई है, काम कर करके आप थके हुए। तो ये वाले जितने काम है ना एक दिन पहले जितने मैं कर सकती थी उतने मैंने कर लिए थे, ताकि दूसरे दिन बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। क्योंकि ये होता है ना, आप जब हाई टी कर रहे होते हैं फिर आपने बर्तन भी निकालने, जाहिर सी बात है, और आपने टेबल भी अच्छे से सेट करनी है, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट दिखाना पड़ता है। अब देखिए ये रेडी है, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में सेट करने के लिए। इसके अलावा मुझे बनाने थे हॉट शॉट्स। वो जो मिक्सचर था वो मैंने बनाया था मिनी बर्गर्स के लिए। हॉट शॉट के लिए यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, उसको मैंने बहुत छोटे चंक्स में कट किया है, 400 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर कुछ स्पाइसेस, जिसके अंदर चिकन पाउडर है 1 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर है 1 टीस्पून के बराबर, और काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून है, नमक है 1 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास ये फ्राइड उसका मसाला है ब्रोस्ट का, तो वो मैंने ऐड कर दिया। मसाला नहीं मतलब उसका मिक्सचर रहेगा, वो ऐड करा है 1 टेबलस्पून के बराबर। और अच्छा, कबाब जो मैंने बनाए ना उसके लिए, पैटी के लिए, उसके अंदर मैंने बाद में ऐड कर दिया था लहसुन का पाउडर, उधर मैंने ऐड नहीं किया था पीसते हुए ना, वो मैंने बाद में मिक्स कर लिया था। अच्छा खैर, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये इसका मैरिनेशन है, और इसको मैं कवर करके रख दूँगी फ्रिज में, तो ये भी हमारा मैरिनेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब इसकी कोटिंग के लिए भी ना मैंने बना के रख लिया था पहले से मिक्सचर, तो इसके लिए हमने 2 कप के बराबर लिया है मैदा, और इसके अंदर जो ये हमारा ब्रोस्ट वाला मिक्स है ना वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये दालची का है, और मैं स्पेशली इसके लिए नहीं लेकर आई थी, घर में रखा हुआ था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये इससे अच्छे बने थे। खैर मतलब रिज़ल्ट अच्छा है इसका ना। बस ये सारा ऐड कर दिया है, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। इसको मिक्स करेंगे और रख देंगे साइड पे, ताकि कल हमें इस्तेमाल करने में आसानी हो। ठीक है, तो जितने काम कर सकते हैं बस वही हमने पहले से करके रखने हैं। सही है ना। इसको मैं रख दूँगी, चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन एक दिन में इसको कुछ भी नहीं होगा, आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम्स के बराबर दही, और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर नमक। चीनी ऐड करेंगे, अभी मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऐड करी है, 4 टेबलस्पून बाद में और ऐड करी थी, क्योंकि हम मीठे दही बड़े बना रहे हैं इस वजह से। और बाज़ार वाला लुक देने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे, लुक और टेस्ट देने के लिए क्रीम ऐड करेंगे। इसमें आपने हैवी क्रीम ऐड कर देनी है, तो मैंने पूरा ही पैकेट ऐड कर दिया था इतने दही में। 750 ग्राम में आपको बता दूँ 3 पाव के बराबर ये दही है। इसको आपने फेंट लेना बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन हाथ रोक के पानी ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था, और थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है आपने ना इसके अंदर पानी, नहीं तो वो बहुत पतला दही अच्छा नहीं लगता। अब ये जो बड़े हैं हमारे बहुत अच्छी तरीके से फूल गए हैं, क्योंकि इसको 2-3 घंटे हुए थे पानी में तो स्विम करते हुए। तो अब हम इसको स्विमिंग कराएंगे दही के अंदर। तो आपने क्या करना है, इसमें से सारा पानी निचोड़ लेना है अच्छे से, और इसको दही में ऐड कर देना है। दही बड़े आपको जब भी कभी सर्व करने, दावत हो आपके घर में या पार्टी हो, कुछ भी हो, आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं या घर वालों के लिए भी बना रहे हैं ना, उसको एक दिन पहले बना के रखें। होता है कि उससे बहुत अच्छे से रच जाते हैं ना, और बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट और लुक भी देते हैं ना। और ये जो दही अभी आपको पतला दिख रहा है ना, ये सुबह तक बहुत थिक हुआ होगा। यहाँ पर मुझे ना थोड़ा थिक लग रहा था, क्योंकि अगर दही थिक होगा ना तो ये हमारे जो बड़े हैं ना इसके बीच में गुठली सी रह जाएगी, अंदर तक दही नहीं जाएगा, तो वो भी ज़रा सा पतला होना चाहिए। खैर, बस दही बड़ों तक ही मैंने काम किया था रात को, और उसके बाद मैं सो गई थी। ये सुबह का टाइम है नहीं, ये दोपहर का टाइम है। और इधर मैं आज सबसे पहले मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मुझे बनाना था कस्टर्ड, तो मैंने आधा किलो के बराबर दूध लिया है और उसके अंदर चीनी ऐड कर दी। यहाँ पर लिया है मैंने मैंगो कस्टर्ड, और इसको हम ना क्या कहते हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे। सिंपल जो कस्टर्ड बनाते हैं उस तरह से आपने बनाना है। अच्छा, मेरे पास मैंगो कस्टर्ड नहीं था, वनीला कस्टर्ड था, तो मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दिया था। अब इसको मैंगो कस्टर्ड का लुक देने के लिए हमने इसके अंदर ऐड किया है कलर, तो ये ज़रदा फूड कलर है वो ऐड कर दिया। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मैंगो एसेंस ऐड कर दूँगी, ताकि इसके अंदर ना टेस्ट आ जाए उसका ना, मतलब मैंगो कस्टर्ड का। वो मेरे पास ख़त्म हो गया था, मुझे याद नहीं रहा था, नहीं तो मैं ले ली थी। अच्छा खैर, ऐसा होता है ना, बाज़ार जाओ कितनी लिस्ट बना के आप चले जाएं फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, तो बस ये वो चीज़ थी जो मुझसे रह गई थी। अच्छा खैर, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है मैंगो एसेंस ऐड कर दिया, और ये चौसा वाला आम का एसेंस है जो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग
एसेंस है। ये हमारा कस्टर्ड जो है वो सबसे पहले बना के मैंने रख दिया था और उसको मिक्स करते करते मैंने इसकी हीट निकाल ली थी। अब यहाँ पर मेरे पास डिज़र्ट ग्लास हैं और ये मैंने ऑनलाइन मंगा के रखे हुए हैं और जब भी कभी मुझे बनाना होता है डिज़र्ट तो मैं इसमें सर्व करती हूँ। तो मुझे ग्लास डिज़र्ट बनाना था तो यहाँ पर मैंने 6 अदद ये प्लास्टिक वाले ग्लास लिए हैं, तो मैंने ले लिए एक्स्ट्रा, अगर कि मिक्सचर बचा तो मैं उसको भी सेट कर दूँगी। अब आपने करना क्या है इसके लिए, क्या कहते हैं, सबसे पहले बेस में मैंने ऐड किया है बिस्किट, कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं और 2 टेबलस्पून बेस में ऐड किए थे। अब थोड़ा थोड़ा सा हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड इस वक्त मेरा गरम है और बस हल्की सी हीट निकाली थी उसको मिक्स करते करते ना, तो बस थोड़ा थोड़ा सा आपने एक लेयर इसकी लगा देनी है। साइड पे मैंने मैंगो को कट करके रखा हुआ है, छोटे चंक्स में कट किया था मैंगो को। तो उसके बाद कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने मैंगो ऐड कर देने हैं हस्बे जायका, जैसे आपको पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा क्योंकि जो डिज़र्ट ग्लास होते हैं उसमें बहुत थोड़ा ही जाता है, ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि आपने स्मॉल सर्विंग करनी होती है ना, इसलिए। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ना ये हैवी क्रीम ऐड कर दी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप विपिंग क्रीम ऐड कर दीजिएगा, एक लेयर उसकी लगा दीजिएगा। यहाँ पर मैंने हैवी क्रीम लगा दी एक लेयर इसकी। अब इसके ऊपर हम ना थोड़ी सी जेली ऐड करेंगे। अच्छा, उसूलन तो मुझे ना इसको सेट करना चाहिए था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ना सेट नहीं होने दिया, इसी के ऊपर जेली ऐड कर दी। जब ही ना थोड़ी सी क्रीम फ्लोट होकर आ गई थी मैंने कहा चलो सह लेंगे, कोई बात नहीं लेकिन आप लोग इसको उसूलन थोड़ा सा सेट कीजिएगा, उसके बाद इसके ऊपर जेली ऐड करेगा तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अब इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए। यहाँ पर मुझे बनाने थे मीट बॉल्स, तो उसके लिए मैंने कीमा लिया चिकन का 200 ग्राम्स के बराबर और उसके अंदर ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, 1 अदद प्याज ऐड करिए बारीक कटी हुई और इसके अंदर 1 अदद मैंने अंडा ऐड कर दिया। इसके अलावा मसालों में मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून काली मिर्चें ऐड की हैं, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड किया 1 टीस्पून और इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक स्लाइस ऐड कर देंगे ब्रेड का और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको। पहले हम अंगूठी उतार लेंगे क्योंकि वो गंदी हो जाएगी इस वजह से, और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हम ना मीट बॉल्स बना रहे हैं, स्पैगेटी वाले बनाएंगे और मतलब स्पैगेटी के साथ इसको मैं सर्व करूँगी। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए थे क्योंकि ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था। इसको मुझे फ़ौरन बनाना था और मेरा आइडिया ये था कि ये मैं ना दोपहर में ही बना के रख दूँगी क्योंकि फिर वो गैस चली जाएगी। तो मैंने ही सोचा था जितने काम मैं अभी ना जो स्टोव पे कर सकती हूँ वो मैं अभी कर लूँगी। सिर्फ 2 चीज़ें मैंने फ्राइंग की जो थी ना वो मैंने लास्ट के लिए छोड़ी थी क्योंकि 6 बजे के बाद ही मुझे हाई टी अपनी सर्व करनी थी ना। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने बहुत छोटे छोटे से ये बॉल्स बना के रख लिए हैं। चिकन के बॉल्स हैं, वैसे तो मीट बॉल्स बोलते हैं, खैर ये बना के रख लिए हैं। और ये मैंने सारे नहीं बनाए थे क्योंकि जितनी मैंने स्पैगेटी बॉईल करी थी ना उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने बस थोड़ा सा जो चिकन था ना वो मैंने बचा लिया था। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इसको आपने फ्राई कर लेना है। तो इसको फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिया था। एक तरफ जब कलर आ जाएगा, थोड़ा सेट हो जाए तो आपने इसको मिक्स करते करते फ्राई कर लेना है, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बस आपने इसको फुल डन नहीं करना है, अब वैसे फ्राई करने में भी हो जाएंगे क्योंकि चिकन का कीमा है, जाहिर सी बात है। तो बस मैंने हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर दिया था ताकि इसका मैं सॉस बना के जल्दी से इसको डन कर लूँ क्योंकि गैस जाने वाली थी, 2:30 बज चुके थे और मैं मुस्तकिल कामों में बिजी थी। साइड पे आपको चने नज़र आ रहे हैं, तो वो हमने फ्रीज़र में से निकाल लिए थे क्योंकि चना चाट बनानी थी और वो फ्रीज़र में रखे हुए थे बॉयल हुए हुए, तो आसानी हो जाती है इस टाइप की चीज़ें रखी हुई हों तो। अच्छा खैर, यहाँ पर अब मैंने ना मीट बॉल्स जो थे सारे फ्राई हो गए थे, निकाल लिए थे, ऑयल कम करा, इसके अंदर ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद इसके अंदर ऐड किया हमने टमाटो प्यूरी के 2 क्यूब्स ऐड करे हैं। फिर मैंने ऐड किया इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून काली मिर्चें ऐड करिए, नमक ऐड किया है हाफ़ टीस्पून से भी कम क्योंकि इसके अंदर मुझे ऐड करना था चिकन क्यूब ना, इस वजह से। अब इस सबको हम भून लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। टमाटो प्यूरी आप कह रहे हैं 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड करिए। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, मसालों की अच्छी खुशबू आने लगेगी, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी आधा कप के बराबर। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हम टमाटो केचप 3 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चिकन क्यूब ऐड करना था इसलिए मैंने नमक कम ऐड किया था। हॉट सॉस ऐड करेंगे, कोई भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर
और इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनके हमारी तैयार हो गई है। मीट बॉल्स ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। और स्पैगेटी मैंने 80% कुक करी थी और उसको छान लिया था, क्योंकि इसको हमने दोबारा भी मतलब वो करना है, कुक करना है गरम करते हुए। तो स्पैगेटी हमारी बहुत ज़्यादा ना मैशी टाइप की ना हो जाए, ज़रा खिली खिली रहे, इसलिए मैंने इसको 80% कुक किया था। अच्छा, इसके अंदर मैं इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर मैंने ऐड करी है थोड़ी सी चीनी ऐड करी है, 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड करी थी। और इससे कुछ मीठा नहीं होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और स्पैगेटी ऐड कर दिए। बस इसको स्पैगेटी ऐड करके मैंने इसको नहीं पकाया था, क्योंकि इसको मुझे शाम में सर्व करना है। अभी मैं दोपहर में बना रही थी। ये टिप है, मैं आपको बता दूं। बस आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है। सिर्फ इसको मिक्स किया है, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको साइड पे रख देंगे, ताकि जब हम इसको शाम में सर्व करेंगे ना, तो हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको हल्का सा गर्म करेंगे, हल्का सा नहीं, अच्छे से गर्म करेंगे, तो बस ये रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। अच्छा, खैर वहाँ पर स्पैगेटी हमारी रेडी हो गई थी। दूसरा मुझे काम करना था, जो कि मैंने केक बना के रखा था ना, उसकी टॉपिंग बनानी थी। तो उसके लिए मैंने कंडेंस मिल्क लिया है आधा कप के बराबर। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड करी है ब्राउन शुगर। इसको आपने हल्का सा पकाना है। और साइड पे मैंने ना कॉर्नफ्लोर को घोल के रखा हुआ है, 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है ना। इसको आपने मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। और ये बहुत हल्की आंच पे आपने पकाना है ना, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा। जब ये सब मिक्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम इसमें बटर, 1 टेबलस्पून के बराबर। बटर को आपने मिक्स कर लेना है, इससे बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पर ना गैस जाने वाली थी, इसलिए इसको मैं बैलेंस कर रही थी। आपने हल्की आंच पे ही पकाना है। अब बटर ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर था, वो ऐड कर देंगे। बहुत थोड़े से पानी में घोल के रखा था। ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और चंद सेकंड तक कुक करेंगे। फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम नारियल। तकरीबन ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, और आप कह लें मैंने हाफ बल्ब लिया था नारियल का, जिसको हमने ना कद्दूकश कर लिया था। डेसिकेटेड कोकोनट हो तो वो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा लुक आता है। यहाँ पर मुझे नारियल थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने और ऐड कर दिया था। और इसके अलावा आधा कप के बराबर इसके अंदर वॉलनट्स ऐड करें। आपने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड करा है, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। इसकी जो टॉपिंग है ना, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो होगा क्या, वो ना ऊपर जम जाएगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए रेडी हो गई है। इसको मैं रख दूंगी थोड़ा ठंडा करने के लिए। जैसे ही ठंडी हो जाएगी, फिर केक के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ना केक हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हुआ रखा हुआ है, और ये मेरा इंतज़ार कर रहा था कि आऊँ मैं आके इसको देखूँ। तो बस इसको मैंने देख लिया फाइनली आके। अब इस पे से मैंने निकाल दिया है बटर पेपर, और बटर पेपर निकालने के बाद जो टॉपिंग है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे, कोई भी आपने चॉकलेट स्प्रेड ले लेना है, वो लगा लेना है। ये ना हो आपके पास तो आप चॉकलेट फज ले सकते हैं, वो ज़रूर लगाइएगा इसके ऊपर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा एनहांस हो जाएगा। तो सबसे पहले एक लेयर आपने इसकी लगा देनी है, अच्छे अमाउंट में एक लेयर लगा देंगे इसकी। न्यूटेला लेना है तो वो ले लीजिए, वो तो वेल एंड गुड है। अगर वो ना हो आपके पास तो चॉकलेट फज भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, खैर इसको मैंने फैला दिया है। अब इसके ऊपर ये जो टॉपिंग है ना, वो हम रख देंगे इस तरह से, और हल्के हाथ से आपने फैला देना है कि नीचे का जो स्प्रेड है वो डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से ना। और आपने बस इसको मोटा मोटा इसके ऊपर रखना है इस तरह से। उसके बाद जो चॉकलेट स्प्रेड था उसको मैंने पाइपिंग बैग में निकाल लिया था। ऊपर से आपने इस तरह से एक डिज़ाइन सा बना देना। बेसिकली हल्की सी लेयर आपने चॉकलेट के ऊपर भी लगानी है, इस तरह से आपने ड्रिजल कर देना है चॉकलेट को। तो ये रेडी हो गया है। अभी रेडी नहीं हुआ, इसकी कटिंग हो गई है। इसको मैंने रख दिया था डाइनिंग पे, इस तरह से छोड़ दिया था ताकि मैं बाकी काम कर सकूं। और गैस वगैरह तो खैर चली गई थी, तो फिर उसके बाद के जो काम थे मैं वो कर रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, जो पैटी थी ना, जो हमने मिनी बंस बनाने हैं ना, बर्गर्स बनाने, तो उसके लिए ना उसको शेप देने के लिए मैं आ गई थी। तो इसलिए मैंने एक अदद अंडा ले लिया, उसको फेंट लेंगे। साइड पे ब्रेड क्रम्स ले लिए मैंने, रेडीमेड ब्रेड क्रम्स लिए, आप लोग घर वाले भी ले सकते हैं। उसको मैंने ना और बारीक कर लिया था ब्रेड क्रम्स को ना। अब यहाँ पर आपने करना है क्या, ये जो कीमा था ना, देखें कितना अच्छे से सेट हुआ है, इसलिए मैंने इसको रात में ही बना के रख दिया था। आपने छोटे छोटे से ना, जितने बड़े आपके बंस हैं ना, उस हिसाब से आपने इसको पैटी को बना लेना है। तो मेरे पास मिनी बंस थे, वो इजीली मिल जाते हैं मार्केट से। मैंने लिए थे कबाबजी से, लिए थे। कबाबजी पे हमेशा मिलते हैं हमें ना, ये मिनी बंस मिल जाते हैं, क्योंकि हर बेकरी पे अवेलेबल नहीं होते। तो मैंने वहाँ से जाके ले लिए थे।
और उसी के हिसाब से मैंने ये पैटीज़ बना के तैयार करी हैं। अब आपने सबसे पहले इसको इस पे लगाना है अंडा लगाने के बाद आपने इसके ऊपर ये क्रम्स लगा देने हैं, इससे इसको कोट कर देना है। बस एक ही कोटिंग करेंगे, और अगर आप इसको ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं या इसको रखना चाहते हैं, फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे जो पैटी है ना मैं बना के रख लूँगी। जितने बंस थे मैंने बस उतनी पैटी बनाई थी, बाकी कीमा रख दिया था उसी तरीके से, और ये भी रेडी होगा। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पर मैं क्योंकि बर्तन वगैरह निकाल रही थी कि किस तरह से सेटिंग होगी टेबल की, उस हिसाब से मैंने ना अपनी चीज़ें वगैरह निकालनी स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में ही तो थी मैं, खैर सारा दिन किचन में थी मैं। यहाँ पर ना सैंडविचेस बनाने के लिए उसका मिक्सचर रेडी कर रही थी। तो मैंने मेयोनीज़ लिया है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, काली मिर्चें ऐड की हैं, मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया, थोड़ा सा दूध ऐड किया। इसके अंदर ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और बंद गोभी ऐड करिए। इसके अलावा मैंने चिकन ऐड किया है, 250 ग्राम चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। मिक्सचर आपका थोड़ा सा कुछ इस तरह से होना चाहिए। अच्छा खैर सैंडविचेस को मुझे असेंबल करना था, लेकिन मैंने सोचा था कुछ 4 बजे तक करूँगी ताकि वो फ्रेश रहे ना। केक को ना मैंने इस तरह से बाइट साइज़ में कट कर लिया था, और ये केक बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है कि मतलब आप कट किया तो मेरा दिल चाह गया था खाने का। अच्छा चना चाट जो है आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे बनाना चाहते हैं बनाएं। तो इधर इसको मैंने ना सुपर फॉरवर्ड कर दिया था, बस जो रेगुलर वाली हमारी चना चाट होती है उस तरह से मैंने बनाई थी। बस इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर दी थी एक्स्ट्रा, और ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया है ना। तो खैर चना चाट हमारी बहुत मज़ेदार बनी थी। अब यहाँ पर टाइम आ गया था प्लेटिंग करने का सब चीज़ों का ना, तो दही बड़ी भी मैंने निकाल लिए थे डिश के अंदर, और इसको वापस मैंने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा खैर यहाँ पर जो सैंडविचेस हैं उसको मैंने असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी हाई टी वगैरह होती है, पार्टी होती है, उसके अंदर आपने इसको छोटे पीसीस में ही कट करना है कि 2-3 बाइट में ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, मतलब बड़े बड़े सैंडविचेस नहीं बनाते। और अब मैं बना लूँगी डायनामाइट सॉस। उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया था आधे कप के बराबर, केचप लिया है इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर सराचा सॉस, और हनी लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें पेपरिका ऐड किया 1 टीस्पून, और मैंने लहसुन का पाउडर ऐड किया था 1 टीस्पून। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। तो सॉस हमारा रेडी था। गेस्ट हमारे आ गए थे, लास्ट की बस फ्राइंग का काम चल रहा था। पैटी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। यहाँ पर डायनामाइट चिकन बनाने के लिए जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड किया, जो मैदे वाला मिक्सचर था। अब इसको क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट किया हुआ था, इसको कोट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आसान तरीका मैंने ये सोचा कि इसके अंदर इस तरह से बोटियाँ ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करी थी क्योंकि बस मैं बहुत थक गई थी और टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने बस जल्दी जल्दी से एक ही कोटिंग करी और इसको इस तरह से मैदे में मिक्स कर दिया। आप लोग चाहें तो सारा उठा के भी ना इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। खैर दूसरा बैच मैंने इसी तरीके से किया था, मतलब सारी बोटियाँ डाल दी थी इसके अंदर और इसको हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था, तो उसकी कोटिंग ज़्यादा अच्छी हुई थी। खैर अब इसको मैं रख दूँगी फ्राई करने के लिए। स्पैगेटी गर्म करने के लिए रख दी थी, ज़रा सा पानी ऐड करके, मतलब 1 घूंट के बराबर, और आपकी स्पैगेटी बहुत अच्छी तरीके से ना गर्म हो जाती हैं अगर आपको कुछ घंटे बाद सर्व करनी है तो। यहाँ पर चिकन भी हमारा फ्राई हो रहा था और जो बर्गर्स थे, मिनी बर्गर्स, उनके लिए पैटी भी फ्राई हो रही थी। फ्राई हो गई थी तो फिर मैं इसको आ गई थी असेंबल करने के लिए। बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा था, सिर्फ मेयोनीज़ लगाया था, सैलेड लीफ रखा था, पैटी रखी, ऊपर से थोड़ा सा केचप ऐड कर दिया था। इस तरह से हमारे मिनी बर्गर्स रेडी हो गए थे। डायनामाइट चिकन के लिए मैंने चिकन जब फ्राई हो गई तो गरम गरम चिकन पे आपने क्या करना है, सारा सॉस ऐड कर देना है। और इसकी सर्विंग के लिए मैंने ना जो मिनी ग्लासेस होते हैं, डेजर्ट ग्लासेस, कॉकटेल ग्लासेस भी कहते हैं इनको, वो निकाल लिए थे। उसके अंदर नीचे मैंने ऐड किया था सैलेड और ऊपर मैंने ना थोड़े थोड़े से ये पीसेस ऐड कर दिए। तो इस तरह से इसकी मैंने सर्विंग करी थी। गेस्ट हमारे आ गए थे, बड़े वाले ग्लास भी रेडी कर दिए थे। और बस अब मैं यहाँ पर आ गई थी प्लेटिंग करने के लिए कि बस मुझे अपनी टेबल को अच्छे से सेट करना था। सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी। जो हमारे डिज़र्ट थे, जो मैंने मैंगो डिज़र्ट बनाया था, वो भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया था, ठंडा हो गया था। और यहाँ पर बस मैं ना केक वगैरह इन सब चीज़ों को रख रही थी। ये दूसरा वाला प्लेटर भी मैंने निकाल लिया था। इसका ये 3 फ्लोर हैं। दूसरा वाला जो था कांच वाला, ये अच्छा, ये मेलामाइन का ही मैंने ऑर्डर करके मंगाया था। और वो जो दूसरा वाला है ना, वो मुझे गिफ्ट मिला था। तो खैर ये सारी चीज़ें बड़ी संभाल के रखती हैं, बर्तन बड़े काम के होते हैं और बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ सेटिंग करी थी। और जो हमारे गेस्ट आई थी वो लेकर आई थी केक, तो मैंने सोचा चलो इसको भी निकाल के हम टेबल पे ही रख देते हैं ना। तो बस यहाँ पर मैंने इसको जल्दी से निकाला, टेबल पे रखा और टेबल हमारी ऑलमोस्ट सेट हो गई थी बहुत अच्छी तरीके से। शाम का टाइम हो रहा था और इसको बहुत अच्छे से सेट करना था। यहाँ पे जो बच्ची है
और इनका नाम ज़ैनब है और इनको लग रहा था आज बर्थडे है तो केक इन्होंने ही कट करना था, जो कि हमने केक इनसे कट करवाया था। खैर टेबल मेरी सेट हो गई थी। आप लोग बताइएगा आज का ये व्लॉग कैसा लगा। बहुत मेहनत से ये व्लॉग बनाया था मैंने और चीज़ें बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। जो जो चीज़ें ट्राई करें वो मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसी बनी आप लोगों से, और आप लोगों को इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको प्लेट बनाना बता रही हूँ। हाई टी वगैरह हो तो अपनी प्लेट आपने किस तरह से बनानी है, तो बस इस तरह से मैंने अपनी कुछ प्लेट बनाई थी। और ये केक बहुत मज़ेदार था, मतलब ये मिनटों में ख़त्म हो जाता है केक ना, मेहमानों के साथ ना, अकेले में नहीं होता। ये हमारी प्लेट भी रेडी है और उसके बाद हमने अपना केक कट किया ना। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने एक तो ज़रूर बताना है मुझे कमेंट करके। दूसरा, इतनी मेहनत से व्लॉग बनाया था, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।